आज हम जनरल मैसेजेस देखेंगे कि टैरो हमें क्या बताना चाहते हैं। टैरो की तरफ से कुछ मैसेजेस देखते हैं इन जनरल। फर्स्ट आया है कि मेहनत करो, ठीक है। ओवरऑल जनरल मैसेजेस फ्रॉम टैरो फॉर एवरीबडी। जनरल मेहनत करो लाइफ में, जो भी मेहनत करोगे अपने जिस किसी सिचुएशन को लेकर के मेहनत करोगे उसका फल तुमको मिलेगा। तो मेहनत करने के लिए बोला गया है। हरे कृष्ण राधे राधे जय श्री राम। स्ट्रॉन्ग एंड डिटरमाइंड रहो, कोई भी चीज़ चाहते हो, कोई भी चीज़ करना चाहते हो उसके लिए कॉन्फिडेंट रहो, डिटरमाइंड रहो कि मुझे ये चीज़ करना है तो बस, ठीक है। नेक्स्ट इज लाइक हो सकता है बहुत कोई अपने ऊपर सेल्फ लव सेल्फ केयर नहीं कर रहे हो तो उसको करने के लिए बोला जा रहा है। इसको प्लीज़ करो, तभी जाके चीज़ें ठीक होंगी। आप लोगों की लाइफ में बहुत सारी चीज़ें शायद एक साथ में चल रही है। कोई कोई हो सकता है थोड़ा कंफ्यूज या स्ट्रेस्ड हो, तो उस वाले सिचुएशन में ना यू नीड टू जस्ट डिवाइन के हाथ में छोड़ दो। 7 नंबर स्पिरिचुअलिटी का भी नंबर होता है, तो स्पिरिचुअलिटी मतलब डिवाइन के हाथ में आप चीज़ों को छोड़ दो। और क्या बोला जा रहा है जनरल मैसेजेस, आपको मिलेगा सक्सेस। जो भी सारी चीज़ आप कर रहे हो उसके ऊपर आपको सक्सेस मिलने वाला है अगर आप स्पिरिचुअलिटी करते हो एंड डिवाइन के हाथ में छोड़ते हो। मनी अगर आप गेन करना चाहते हो तो गेन कर सकते हो। किसी के साथ में अटैचमेंट बिल्ड करना चाहते हो तो उसके लिए भी आप लोगों की एनर्जीज बन रही है। डिवाइन आपके साथ में है, डिवाइन टाइमिंग, एंड अगर आपने अच्छा कर्मा किया है तो आपके साथ में अच्छे चीज़ ही होंगी, ठीक है। एंड साथ साथ देखते हैं और क्या आ रहा है। ओके मुझे यहाँ पे बहुत किसी के लाइफ में कुछ सेलिब्रेशन होते हुए दिख रहा है, कुछ सक्सेस होते हुए दिख रहा है, और शादी, एंगेजमेंट, बर्थडे पार्टी, कुछ ना कुछ सक्सेस होते हुए मुझे सेलिब्रेशन का कार्ड दिख रहा है। तो हो सकता है इस महीने आप लोग कुछ ना कुछ सेलिब्रेशन के साथ जुड़ो। कुछ लोग हो सकता है थोड़ा सा अकेला अकेला फील कर रहे हो, ठीक है। मे भी लोनलीनेस फील कर रहे हो, तो लोनली प्लीज़ फील मत करो। यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ अच्छा ऑफर मिलने वाला है, ठीक है। ये ऑफर का कार्ड है, कुछ ऑफर मिलने का। एंड कोई लोग हो सकता है कि फिनेंशियल स्ट्रगल के थ्रू जूझ रहे थे, उनको फिनेंसेस भी बेहतर होते हुए दिखेगा, फिनेंशियल ग्रोथ भी दिखेगा। कुछ लोग हो सकता है कि स्ट्रेस वाले सिचुएशन में थे या फिर काम ढूंढ रहे थे, तो ये ओवर बर्डन ऑफ वर्क, मतलब आपको बहुत सारा काम मिलेगा। अपने जो मन की बातें हैं ना उसको खुल के सामने रखो, सामने वाले के सामने, और बैलेंस करके चलो अपने काम काज को, अपने लाइफ के साथ में बैलेंस करके चलो। हो सकता है आपके लाइफ में कोई ना कोई आपको नज़र दे रहा हो, या कोई नेगेटिव एनर्जी हो जो आपके आसपास घूम रही हो, या फिर कोई आपको फिजिकली चाहता हो। तो ये सारी चीज़ें मुझे दिख रही है कि हो रहा हो। उस सारी चीज़ को स्टॉप करने के लिए यहाँ पे वापस से हैंगमैन की एनर्जी आ रही है कि आपको उन सब लोगों से डिस्टेंस बना लेना चाहिए जिनसे आपको फील होता है कि ये ख़राब है। आपको इमोशनली खुद को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अलग अलग योगा या मेडिटेशन की प्रैक्टिसेस करना चालू करना चाहिए। ऐसे ही अपने कामकाज के दिन में मैं कैसे करती हूँ, थोड़ी ना बैठ के हमेशा मेडिटेशन या प्राणायाम हो पाता है। बस अपने यहाँ कुछ सॉफ्ट सा डिवाइन म्यूज़िक चला दो और अपने कामकाज को करते रहो, तो देखना अच्छा लगेगा। यहाँ पे जो लोग अपने रिलेशनशिप को लेकर के, देखो यहाँ पे अच्छे अच्छे चीज़ें आई हैं, जिनके रिलेशनशिप के एनर्जीज में टूटी हुई थी, बिखरी हुई थी, शादी नहीं हो रही थी, उन सब के लिए ना अच्छा योग बन रहा है कि आपका रिलेशनशिप दोबारा से मेंड हो सकता है, चीज़ें ठीक हो सकती है। आपको थोड़ा सा सेल्फ फोकस करने की ज़रूरत है, अपने ऊपर फोकस करो, जस्ट अपने एनर्जीज़ को बेहतर करो। जिसको मतलब जितना ज़्यादा आप अपने ऊपर फोकस करोगे, लोगों से डिटैच कर लो, कुछ दिन के लिए एकदम डिटैच कर लो, कुछ महीनों के लिए डिटैच कर दो, उसके बाद देखोगे ये बहुत गति से बढ़ेगा। मैं एग्जांपल दे रही हूँ, जब बहुत ज़्यादा मेरे लिए भी ऐसा मैंने देखा है, बहुत किसी को लिए देखा है। बचपन में पढ़ने के लिए बैठी हूँ, पढ़ते जा रहे हो, फिर देखना एक टाइम के बाद में दिमाग में कुछ घुसता ही नहीं है। उस टाइम पे ना रेस्ट की ज़रूरत होती है, या तो सो जाओ या टीवी में कुछ अच्छा सा देख लिया। तो उस टाइम पे उसके बाद जब उठ के पढ़ते हो ना तो देखना सब कुछ सही होता है। तो कभी कभी ना हम लोग वो नेगेटिव साइकिल में घुस जाते हैं, तो उससे डिटैच करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा खुद को रिलैक्स करने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा अगर मैं दिन भर काम करती रहूँ और ना सोऊं तो फिर उसमें मुझे भी अच्छे से फील नहीं होगा। तो ये चीज़ जो है आपको अपने अंदर की जो पॉजिटिविटी है उसको ये करके रखना चाहिए, बना करके रखना चाहिए। एंड अपने जो ग्रोथ है उसके प्रति आपको अगर फोकस करना है, थोड़ा कभी कभी प्लानिंग कर लो, ऐसे ही कामकाज करने के लिए मत बैठ जाओ। थोड़ा सा अगर आप प्लानिंग करके करोगे तो फिर आपको इजी होगा।
एंड साथ साथ मुझे दिख रहा है कि बहुत कोई आप लोग ना कहीं पे ट्रैवल करने की कोशिश करो, बहुत दिन से शायद नहीं हो पा रहा है, उसके वजह से आप काफ़ी ज़्यादा सैड हो चुके हो एंड आप सोच रहे हो कि वो चीज़ होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं बताऊँगी एम्परर एंड जस्टिस, ये दोनों कार्ड बता रहे हैं कि अगर आप स्ट्रांगली डिटरमाइंड होकर रहोगे तो चीज़ें आपकी बनेंगी जहाँ पर ट्रैवल वगैरह करना चाह रहे हो। एंड सबसे अच्छा एज अ गाइडेंस, फाइनल गाइडेंस मैं बताऊँगी कि हाई प्रिस्टेस का कार्ड ये बताता है कि प्लीज़ अपने अंदर की स्पिरिचुअल एनर्जीज़ को इंक्रीज़ करो। ठीक है, जितना ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जीज़ को इंक्रीज़ करोगे उतना ही ज़्यादा, इसीलिए मैं हीलिंग करने बोलती हूँ स्पिरिचुअल। अभी मैं 7 चक्र मेडिटेशन 7 days 7 चक्र करवा रही हूँ। ऑलरेडी फ्यू पीपल हैव जॉइंड दिस प्रोग्राम, 2 to 3 people have already started from this week। 7 days 7 चक्र करोगे तो उसके अलग ही एनर्जीज होती है, उसका वैल्यू भी है। एंड वो जो हम एक दिन में करते हो ना, उसका चार्जेस ऑब्वियसली 7 days करोगे तो थोड़ा हाई होगा, बट जो वो एक दिन का छोटा सा करते हो ना, उसमें उतना वो चीज़ सबको शायद ही समझ में आएगा। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि 7 days 7 चक्र करो। एंड साथ साथ ये भी है कि और हीलिंग प्रोग्राम्स जो आपके लाइफ में ज़रूरत है उस हिसाब से करो, कस्टमाइज़ कर लो हीलिंग प्रोग्राम को, क्योंकि हर किसी का हीलिंग प्रोग्राम जो है वो हर किसी को सूट करेगा ज़रूरी नहीं है। क्योंकि मैं 7 days 7 चक्र 2 लोगों का करवा रही हूँ तो दोनों का ही एकदम अलग करवा रही हूँ। ठीक है, 7 days 7 चक्र के चार्जेस मैं बता देती हूँ। चार्जेस थोड़े से आपको अभी करोगे तो पेमेंट एक तरीके का है, दूसरे तरीके से करोगे तो अलग है। मैं बता देती हूँ, दोनों सेग्रीगेशन से बता देती हूँ। हाँ, उसके लिए आप मेरे साथ 1 to 1 भी कनेक्ट कर सकते हो, बाकी मैं एंड में बता दूँगी। एंड बाकी जो है अपने लाइफ में कोई भी सिचुएशन हो उसको पहले समझना पड़ेगा कि क्या है, उस हिसाब से ही ठीक होगा। मैं एक एंजल गाइडेंस दे के इस जनरल गाइडेंस को पहले एंड करती हूँ, फिर मैं बाकी इन्फॉर्मेशन बता देती हूँ। फॉरगिवनेस, आप में से बहुत किसी को फॉरगिव करने के लिए बोला जा रहा है। एंड देयर इज़ समथिंग बेटर। अगर कोई सिचुएशन वर्क नहीं कर रहा है तो उससे बेहतर कोई सिचुएशन आपके लाइफ में आने जा रहा है। ये सिचुएशन बदल जाएगा। मैं इंसान बदलने के लिए नहीं, सिचुएशन को बदलने के लिए बोल रही हूँ। एंड माफ़ कर दो, जो गलती किया है तुम्हारे साथ उसको माफ़ करके जाने दो। टेक एक्शन, कुछ करो अपने लाइफ में समस्या को दूर करने के लिए। एज आई टोल्ड यू, डू सम हीलिंग रेमेडीज एंड इफ़ यू बिलीव तो सिचुएशन विल इम्प्रूव। सो ब्यूटिफुल। ट्रस्ट का भी कार्ड आया है। ठीक है, इफ़ यू बिलीव द सिचुएशन विल इम्प्रूव एंड यू शुड ट्रस्ट द प्रोसेस। ठीक है, इसको ट्रस्ट करो। एंड इन द नियर फ्यूचर ये बनने जा रहा है। डोंट स्टॉप। ठीक है, डोंट स्टॉप एंड फिलहाल के लिए लेट इट गो। सच ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं, सच ब्यूटीफुल मैसेजेस। ठीक है, अभी के लिए जो चिंताएं हैं उसको जाने दो, छोड़ दो। एंड जो चीज़ें हैं वो बेहतर होंगी और भी ज़्यादा। ठीक है, सो जस्ट बी विद द फ्लो। एंड 7 days 7 चक्र का प्राइसिंग जो है वो अगर आप एक एक दिन का एक एक पेमेंट करते हो तो उसका अलग होता है। एंड उस क्या बोलते हैं, अगर एक साथ में करते हो तो 1 टाइम करते हो तो उसका अलग होता है। एंड डिस्काउंट कूपन्स भी अवेलेबल होती है, आपके सिचुएशन के हिसाब से डिपेंड करके होगा कौन सा चीज़ मैनिफेस्ट करना चाहते हो। आई विल सजेस्ट कि आप 1 to 1 मेरे साथ कनेक्ट करो, आपकी सिचुएशन को समझ करके मैं आपको समझाऊंगी और बताऊंगी। ठीक है, चलो आज के जनरल रीडिंग के लिए यही तक। थैंक यू सो मच।